गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। एंड आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेईई के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इससे पहले मैं आपको एक क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और वहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कराई हैं। और आज क्लास में हम लोग बात करेंगे साइन इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, और उस पर जितने भी साइन इन्वर्स फंक्शन हैं वो ये कह सकते हैं कि हम लोग उसके ग्राफ और उसके डोमेन और रेंज पर बात करेंगे। खैर, तो देखिए साइन इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो साइन इनवर्स एक्स की बात की थी, है ना। तो हम लोग आज जो भी टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे, और कुछ बातें मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको पिछली क्लास में कंप्लीट करा चुका हूँ। उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स जो मैंने वहाँ पे बताए हैं, उन पॉइंट्स की ज़रूरत आज की क्लास में भी पढ़ने वाली है। तो आज की क्लास में भी हम लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, है ना। तो कल की क्लास में, या कह सकते हैं लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा, उसमें हमने डोमेन और रेंज की बात की थी। डोमेन और रेंज की बात की थी। फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें अब मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। फंक्शन क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। मतलब इसके बारे में भी आपको डिटेल बता चुका हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए डोमेन और रेंज क्या है। अगर डोमेन और रेंज की बात करें हम लोग, है ना, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो देखिए साइन की जो डोमेन होती है वो आर होती है, कोई भी रियल नंबर, और जो रेंज होती है वो -1 से 1। यहाँ पे देखिए क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, मतलब ये हुआ कि ना तो इसके मतलब -1 से आगे पीछे नहीं हो सकती वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यूज होंगी वो -1 से 1 के बीच में होंगी। कॉस की भी देखिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इन दोनों का डोमेन रेंज सेम होता है साइन कॉस का। उसके बाद बात आती है टैन और कॉट की। देखिए तो टैन का क्या होता है, देखिए टैन में क्या होता है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ नहीं होंगे, तो वो वहां से रिमूव करने होंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आर, तो देखिए रियल नंबर तो चल ही रहा है, देखिए रियल नंबर तो सब में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आर में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी रियल नंबर चलेगा, लेकिन यहाँ पे आर में से कुछ नंबर माइनस किए जा रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जहाँ पे वो जो ग्राफ है, या कह सकते हैं जो वैल्यू है टैन की या कॉट की, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी या सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो उन चीज़ों को वहाँ से हटाना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x को माइनस किया, और x है क्या, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई है। देखिए x क्या है, 2n + 1 π/2, मतलब ये एक ऑड नंबर है, π/2 के ऑड मल्टीपल्स पर ये वैल्यू नहीं देगा, इसलिए वो मैंने सारे यहाँ से हटा दिए हैं। और जो रेंज होगी वो r होगी, जो रेंज है इसकी वो क्या है, r है। देखिए दो, इसकी भी रेंज r है और इसकी भी रेंज r है। क्लियर। यहां से भी आपको देखिए पाई के इवन मल्टीपल्स हटाने पड़ेंगे, है ना, पाई के इवन मल्टीपल्स यहाँ पे हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो माइनस करना है x, उस x के बारे में देखिए ये लिखा हुआ है कि x क्या है, x है पाई के ऑल मल्टीपल्स, n मतलब इवन ऑड दोनों चलेंगे इसमें। क्लियर। जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर कोई भी हो सकता है नंबर, और इसकी जो रेंज है वो r है। तो अगर मैं इन चारों की बात करता हूं, देखिए इन चारों की, तो देखिए इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज है, और इसकी जो डोमेन है टैन और कॉट की, वो आर में से कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी तब आएगी। सेक के लिए देख लीजिए, सेक के लिए भी वही कंडीशन है। देखिए जो ये है कंडीशन, जहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं जो सेक है वो आर में से कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसको मैंने यहाँ पे देखिए डिटेल में बताया है कि क्या माइनस होगा, है ना। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, क्या दी गई है, ये देखिए 2n + 1, मतलब यही चीज है ना, ये पूरा फंक्शन एक जैसा है। उसके बाद जो रेंज है उनमें से बस ये ध्यान देना है कि कोई भी r होगी, लेकिन -1 और +1 के बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, माइनस और +1 के बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर। मतलब -1 से +1 हो सकता है, बस
मतलब कि जो -1 से +1 है वो माइनस करना होगा, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वही सेम कंडीशन देखिए कॉसेक के साथ है। कॉसेक के साथ भी वही कंडीशन है कि यहाँ पे बस आर रेंज तो आर होगी, लेकिन 1 से -1 से +1 के बीच का कोई नंबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे भी देख लीजिए एक्स क्या है, एक्स है हमारा n पाई, मतलब पाई के n मल्टीपल जितने भी होंगे वो सारे हटाने होंगे। खैर इन सब पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ ग्राफ पे, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ मैंने आपको पिछली क्लास में ड्रॉ करके दिखाया था। दोनों को कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए साइन की मैं बात करता हूँ, तो साइन का ग्राफ आपने ऐसे देखा होगा, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ देखिए क्या होता है π/2, यहाँ होता है पाई, है ना, यहाँ होता है 3π/2, यहाँ होता है 2π, इस टाइप से चलता है। यहाँ देखिए -π/2, और यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है -3π/2, यहाँ होता है 2π। ये सब माइनस में चल रहा है, ये सब माइनस में चल रहा है। अब आप ये देखिए साइन π/2 मतलब 90 में क्या वैल्यू देता है, देखिए 90 में वैल्यू देता है ये 1, और ये भी देखिए इधर भी क्या देगा -1, -1। तो इसकी जो रेंज है देखिए, डोमेन क्या होता है, जो x होता है वो डोमेन होता है, जो x होता है वो डोमेन होता है, और जो y होता है वो रेंज होता है। तो जो y है देखिए, y में +1 से -1 के बीच में, तो देखिए ये लिखा हुआ है +1 से -1 के बीच में, देख रहे हैं। और अगर मैंने आपको बताया कि जो x होता है वो डोमेन होता है, तो देखिए इसमें हो क्या रहा है कि यार ये जो ग्राफ है ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, और फिर यहाँ से और आगे बढ़ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि यार -1 से +1 के बीच में इसकी वैल्यू जो होगी वो रेंज होगी, क्लियर। अच्छा देखिए दिक्कत इसमें क्या है, -1 से +1 के बीच में मान लीजिए 0.5 आ गया, 0.5 आ गया, क्या आ गया 0.5। अब 0.5 मैं यहाँ पे लूंगा, देखिए यहाँ पे कहीं आएगा 0.5, 0.5 यहाँ पे कहीं आएगा। अब 0.5 पे देखिए एक बार अगर जब मैं ऐसे मिलाऊंगा तो देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, फिर एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, है ना। फिर आगे देखिए और ग्राफ आएगा, ये आगे जाके और कट करेगा कहीं ना कहीं, है ना, ऐसे जाएगा देखिए। तो ये आगे जाके हो सकता है यहाँ कट कर दे, तो यहाँ पे कोई दूसरा एंगल आने लगेगा। तो देखिए एक ही वैल्यू पे बहुत सारे एंगल आ रहे हैं, और ऐसा हो नहीं सकता भाई। फंक्शन अगर है और 1/1 फंक्शन, 1/1 फंक्शन, ये यहाँ पे कीवर्ड था। अगर 1/1 फंक्शन होना है भाई, इनवर्स केवल उसी का निकाला जा सकता है जो फंक्शन 1/1 होगा। तो 1/1 तो अब ये रह नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू, एक ही पॉइंट पे बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है, बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे कि पूरा ग्राफ में हम ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका केवल एक ब्रांच लिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिक्स कर लिया गया इसको, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स तो चाहिए, मुझे इन्वर्स निकालना है किसी भी तरीके से। तो पूरे ग्राफ में तो मैं नहीं निकाल सकता, तो मैंने ये सोचा कि ऐसा करते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ तक ये इंटरनेशनल लेवल में एक्सेप्ट किया गया कि ये वाली जो ब्रांच होगी इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, और इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया गया, और इसी के हिसाब से इसका इनवर्स फाइंड किया गया। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से -π/2, देखिए ये -π/2 है। तो इन दोनों की भी आप ये वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया इसको किया गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं डोमेन और रेंज की, डोमेन और रेंज की बात करूं, बताइए, तो बताइए साइन
इसमें अगर मैं बात करता हूँ डोमेन और रेंज की, तो अब डोमेन रेंज कितनी बची? तो देखिए डोमेन रेंज में अगर देखा जाए तो जब मैं बात करूँगा, अच्छा पहले मैं इन्वर्स एक्स का ग्राफ निकाल लेता हूँ, है ना, पहले ग्राफ बना लेता हूँ फिर बात करता हूँ। तो आप बताइए मुझे, वैल्यू अगर देखी जाए, देखिए तो अभी फिलहाल रेंज क्या है, -1 से +1 है, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन डोमेन चेंज हो गई। देखिए डोमेन केवल क्या है, -π/2 से π/2, डोमेन केवल ये बची है। सभी आर नहीं ले सकते, देखिए -π/2 से π/2, सभी पूरी कोई भी नंबर ऑफ आर नहीं ले सकते, क्योंकि वहां से हमें कुछ टर्म्स हटाने पड़ेंगे, रिमूव करने पड़ेंगे। अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं साइन इनवर्स एक्स का, देखिए साइन एक्स का ग्राफ है ये। अब मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाता हूं अगर, तो मैंने आपको बताया था टेक्निक पिछली क्लास में कि आप क्या करिए, एक्स की जगह वाई कर दीजिए, ये एक्स कर दीजिए, इसको वाई कर दीजिए, और इस ग्राफ को ऐसे घुमा दीजिए। तो जब ये ग्राफ ऐसे घूम जाएगा तो देखिए जो पार्ट ये वाला जो निकला हुआ पार्ट ही इधर आएगा, तो उसको पीछे बनाना है ना, उसको ऐसे बनाना, देखिए ऐसे, और फिर ऐसे जाएगा, वैसे ही ऐसे, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आई बात सुन, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, +1, यहाँ पे क्या होगा, -1। तो इसका देखिए x जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक तरह से x हो गया, मतलब ये डोमेन हो गई, मतलब जो रेंज थी वो डोमेन बन गई। तो अब डोमेन और रेंज को कैसे लिखा जाएगा, देखिए डोमेन क्या होगी, -1 से +1, है ना, और रेंज क्या होगी, रेंज तो मैंने आपको बताई दी, देखिए ये 0, ये π/2, ये पाई, तो जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो कौन सी होगी, ये यहाँ पे देखिए -π/2, तो ये जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो ये वाली होगी, ठीक। तो देखिए क्या आ रही है, -π/2 से π/2, तो π/2 -π/2 से π/2। तो इस तरीके से ये साइन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, साइन इनवर्स एक्स का और साइन एक्स का ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया, इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से हम लोग कॉस का भी बना लेंगे, है ना। तो चलिए कॉस की बात कर लेते हैं, इसको पहले आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कॉस की, और कॉस की डोमेन, रेंज और ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए जैसे कि साइन का ग्राफ बना है, वैसे ही ऑलमोस्ट कॉस का ग्राफ बनता है, कॉस एक्स का ग्राफ देख रहा हूं मैं। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनता है वैसे बनता है,
ठीक, इस तरह से बनेगा। तो cos 0 देखिए 1 होता है तो ये तो +1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, है ना। क्लियर। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये तो 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है ना, ये 2π है, ऐसे इस तरह से चलेगा, π/2 3π/2 इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, देखिए π/2 3π/2 2π माइनस में आएगा इधर सब। अब आप ये देखिए, मुझे बताइए कि अगर मैं इसके देखिए रेंज और डोमेन की बात देखिए, तो इसकी जो रेंज है, मैंने आपको बताया हमेशा जो डोमेन होता है वो x में होता है। तो देखिए x की लाइन ये वाली है, तो देखिए बहुत सारी यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, देखिए π/2 3π/2 2π/2, मतलब इवन ऑड सारे नंबर आ रहे हैं, मतलब कि आप देख पा रहे होंगे सभी नंबर इवन ऑड में आ रहे हैं। लेकिन देखिए जिसकी रेंज है वो -1 से +1, देखिए ये -1 से +1, -1 से +1 है, ठीक। लेकिन मैं प्रिंसिपल ब्रांच लूंगा तो मैं केवल यहाँ से यहाँ तक बात करूंगा, है ना। पूरे पे मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे पे बात करूंगा तो मैं उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाऊंगा। अगर इन्वर्स निकालना है तो पूरे पे बात नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है, और प्रिंसिपल ब्रांच के हिसाब से आप बताइए डोमेन और रेंज क्या होगी। डोमेन रेंज अगर मैं निकालूं तो क्या होगी, तो देखिए डोमेन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन मैं कोई भी रियल नंबर नहीं ले सकता हूँ। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि खैर अभी मैं इन्वर्स की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कॉस की बात कर रहा हूँ, मैं तो कॉस की बात कर रहा हूँ। तो देखिए कॉस का जो डोमेन, अच्छा रेंज क्या होगी, देखिए रेंज तो +1 से -1 होगी, +1 से -1 होगी। लेकिन डोमेन क्या होगी, देखिए डोमेन देखिए 0 से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो कहाँ से कहाँ तक हम यहाँ पे ले रहे हैं, आपको ये देखना है बस, ठीक है। 0 से अगर मैं देखूं, जैसे मान लीजिए कि आप रेंज तो आप देख ही पा रहे होंगे कि -1 से देखिए +1 से -1 ये रेंज है इसकी। और जो डोमेन थी जो हमारी R हुआ करती थी, तो क्या वो पूरी R होगी यहाँ पे, देखिए बताइए, जो डोमेन है क्या वो पूरे नंबर्स R जितने भी वैल्यूज हैं वो ले सकते हैं हम डोमेन में, नहीं ले सकते हैं। डोमेन में हम सभी वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, क्लियर। तो फिर क्या लें, तो आप बताइए क्या हम प्रिंसिपल ब्रांच को कंसीडर करेंगे, देखिए ये वाली प्रिंसिपल ब्रांच है। अच्छा ये देखिए π/2 से बढ़ रही थी ना, तो अच्छा ओके ये आएगा पाई, है ना, ये 3π/2 ऐसे चलेगा, है ना। चलिए तो आप बताइए, देखिए 0 से पाई तक की रेंज जा रही है इसकी, 0 से पाई। अब अगर मैं बात करूं इनवर्स की, तो ग्राफ अब इस तरह से बनाइए, आप इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाएंगे तो ये चीज़ इधर आएगी, लेकिन हम इधर बनाएंगे, ये तो मैंने आपको बताया ही है। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, बस यही तरीका होता है लिखने का। अब आप खुद बताइए, π/2 ये आ गया, पाई ये आ गया, है ना, 3π/2 ये आ गया। वैसे ही यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे +1 है ना, यहाँ देखिए -1, इस तरह से आएगा। प्रिंसिपल ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्रिंसिपल ब्रांच कहाँ से कहाँ तक होगी, ये होगी, ये वाली, ये प्रिंसिपल ब्रांच होगी। और आप देख सकते हैं कि अगर रेंज की बात करें तो देखिए ये जो डोमेन है ये +1 से -1 हो गई है, तो अब जो डोमेन लिखी जाएगी वो -1 से +1 लिखी जाएगी। और रेंज आप देख सकते हैं 0 से, देखिए ये 0 होगा यहाँ पे, 0 से पाई, ये देखिए पाई, तो 0 से पाई, क्लियर, आई बात समझ में। इस तरीके से आप इसकी डोमेन, रेंज और ग्राफ फाइंड कर सकते हैं। चलिए आई थिंक बात समझ में आ रही होगी सभी को। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पे चलता हूं।
तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं, देखिए कॉसेक एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स का ग्राफ निकालते हैं। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले देखते हैं कॉसेक एक्स। ठीक है, साइन कॉस का काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, है ना। इसका काम खत्म हो गया तो इसको हटा देते हैं। अब आप बताइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अब कॉसेक एक्स की, तो इसके पहले ग्राफ की बात करते हैं। तो पहले इसका ग्राफ देखिए बनाते हैं कैसा बनेगा। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है ना। ये पाई बाई 2 होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, है ना। ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2 होगा, सारे माइनस में होंगे। उसके बाद अगर देखा जाए, देखिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को ध्यान देखिए, +1 -1। देखिए जो ग्राफ बनेगा +1 -1 का, वो किस तरह से बनेगा देखिए। अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, इस तरह से बनेगा। वैसे ही इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाइए, इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाइए, इस तरह से बनाइए, है ना। इस टाइप से ग्राफ कुछ बन के आएगा। अब मैं आपको इसको इलाबोरेट कर देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कि यार ये क्या है। देखिए आप सबसे पहले बताइए, कॉसेक जो होता है, कॉसेक वो क्या होता है, 1/sin x। अब sin x की वैल्यू होती है -1 से +1, तो मतलब कोई भी पॉइंट में नंबर आएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे कुछ 0.5 डाल देता हूँ मान लीजिए, तो 0.5 डालूंगा, तो आप बताइए कोई भी वैल्यू डाल दीजिए आप, प्लस में माइनस में, कोई भी वैल्यू -1 +1 के बीच में, या मैं कहता हूँ कि मैं इसमें पॉइंट क्या डाल दूँ, मान लीजिए 0.1 डाल देता हूँ, तो देखिए क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर -0.1 डाल देता हूँ तो -10 आ जाएगा। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है कि 1 से या तो बड़ा आ रहा है या 1 से छोटा आ रहा है, मतलब -1 +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आ रही। और आप देख सकते हैं ये देखिए -1 +1 और -1 के बीच का जो एरिया है बिल्कुल ब्लैंक। देखिए ये जो रास्ता है ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई ग्राफ नहीं है, हमारा कोई ग्राफ नहीं है। और एक बात और बताइए, ये π/2 पे कॉसेक जो है π/2 मतलब 90 पे, sin 90 कितना होता है, 1। sin 90 कितना होता है, 1, है ना। बताइए sin 90 क्या होता है, 1। तो cosec 90 पे क्या होगा, 1। तो देखिए ये किस पे देखिए टिक रहा है, इस पे देखिए 1 पे आ रहा है। वैसे देखिए यहाँ पे भी ये 1 पे आ रहा है। आई बात समझ में, बात समझ में आ रही। अच्छा, अगर मैं इसकी डोमेन रेंज की बात करता हूँ, देखिए तो इसकी देखिए डोमेन रेंज है क्या, डोमेन और रेंज।
ये देखिए लिखी हुई है। अब आप ये देख रहे होंगे कि आर, सभी नंबर आर लेने हैं मुझे, लेकिन आर में से कुछ माइनस करना है, कुछ एक्स माइनस करना है, और वो एक्स कौन से हैं? एन पाई। एन पाई का मतलब जितने भी मल्टीपल हैं इसके पाई के, है ना, 1 2 3 वाले। तो आप देखिए 1, ये लिखा है 1 इंटू पाई, ये लिखा है 2 इंटू पाई, देखिए 1 2 3 ऐसे चलेगा। और पाई पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ इस पर टच नहीं कर रहा, देखिए ये ऊपर चला जा रहा है, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है इसको। देखिए ये साइड से लाइन जा रही है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ से हटानी होगी। तो देखिए पाई हटाया, 2 पाई हटाया, 3 पाई हटाएंगे, तो इसीलिए इससे माइनस किया गया। देखिए एक्स से क्या माइनस किया गया? एन पाई माइनस किया गया है ना, एन पाई को यहाँ से हटा दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, रेंज हमने एक्स जो है यहाँ पे क्या ले लिया है? एन पाई, है ना। रेंज क्या है? देखिए आर सभी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन -1 +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बातें, ये जो मैंने यहाँ लिखा है वो ग्राफ के थ्रू आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, पॉइंट वाली बात थी, आइडिया लगना चाहिए क्या बोला जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके कॉसेक इनवर्स एक्स की। अब बात करते हैं हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो देखिए इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया इसको ऐसे घुमा देना है बस। तो अगर इसको घुमा दिया जाए तो क्या बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्पेस थोड़ा कम है, इस वजह से मैं इसको रफ कर रहा हूँ और एक दूसरा ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे रहेंगे, है ना। मैंने आपको बताया -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, और उसके बाद -1 +1 से बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। और यहाँ पे जो डॉटेड थी, जो पाई ना, ये पाई था, तो ये जो ग्राफ ऐसे आएगा, ये मैंने आपको दिखाया अभी, है ना। चलिए, तो बस इतना काफी है, इतने से आप समझ जाएंगे क्या बताया जा रहा है। देखिए तो आप देखिए, मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया तो देखिए बिल्कुल खाली है, इनके बीच में कोई ग्राफ नहीं, मतलब ये वाली चीज इधर आएगी, मतलब इसकी डोमेन और रेंज जो मैं लिखूंगा, तो देखिए डोमेन क्या होगी? r -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना, क्योंकि जो y था वो x बन चुका है भाई। जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। ये तो इनवर्स में होता है, ये इसके बारे में बात करी जा चुकी है, ठीक है, इसको बार बार डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद बताइए क्या होगा, उसके बाद बोलिए क्या होगा। देखिए अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज तो यहाँ पे कितना दिया गया है? देखिए रेंज तो मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी r माइनस, है ना, r - x, और x क्या है ये बताया जा चुका है यहाँ पे। देखिए x क्या है? n पाई। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, जो r है वो फिक्स हो रही है। देखिए क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये यहाँ पे है, और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे -π/2। तो देखिए -π/2 से +π/2, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली देख रहे होंगे आप, ये वाली देखिए, ये क्या है? एक तो ब्रांच ये आ गई और एक ब्रांच ये वाली आ गई, एक ब्रांच ये वाली आ गई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इन दोनों के, देखिए ये इसके नीचे और ये इसके नीचे,
ठीक है, आई बात समझ सभी। तो अगर देखा जाए तो ये वाली जो रेंज है देखिए -π/2 से π/2 आ रहा है, -π/2 से π/2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए आप क्या रखेंगे, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। क्लियर, बस आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग कौन सा ग्राफ देखेंगे, कॉसेक हो गया, सेक की बात करेंगे, सेक एक्स। चलिए देखते हैं, बात करते हैं इसके आगे और समझते हैं कि सेक एक्स का ग्राफ कैसा होगा। सेक एक्स की बात करते हैं। हटा दीजिए, कॉसेक की बात हो चुकी है। अब हम लोग बात करेंगे सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स। देखिए ग्राफ कैसा बनेगा पहले उसको देखते हैं। इस टाइप से लेंगे हम, उसके बाद बात करेंगे। देखिए इस तरीके से ये आएगा, ये π/2
ये -π/2 और इसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। अब आप ये चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि देखिए सेक एक्स में क्या हो रहा है, आर से क्या क्या चीज़ें माइनस की जा रही है, 2n+1π/2। तो देखिए दिक्कत क्या है इसमें, क्यों ये ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे वजह है। देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन के आ रहा है, देखिए ये जो ग्राफ है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। इसमें देखिए π/2 पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ये ग्राफ इसको टच ही नहीं कर रहा है। वैसे 3π/2 पे भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसीलिए हमने ये वाले जो ऑड मल्टीपल वाले π/2 के ऑड मल्टीपल सारे हटा दिए, है ना। और -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, आप देख सकते हैं +1 है, ये -1, तो इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर। ठीक है, बात समझ आ रही भाई। ये जो रेंज, डोमेन और रेंज लिखी गई है, ये क्यों लिखी गई है, ये जो डोमेन रेंज लिखी गई है, ये डोमेन है और ये रेंज है, ये क्यों ऐसा लिखा गया है, इसके पीछे की वजह ये देख लीजिए। तो ये इसका डिटेल यहाँ से देखिए साफ तौर पे हमें समझ में आ रहा है। आई बात समझ? चलिए अब मैं बात करता हूँ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, तो देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे बना दूँ थोड़ा सा, तो आप समझ लीजिएगा। ये पट्टी इधर आएगी, ये जो ऐसे जा रही है ये ऐसे जाएगी, मतलब ये जो डॉट डॉट है ये ऐसे आएगा। डॉट डॉट कहाँ से गुजर रहा था, देखिए ये +1 -1, ये देखिए -1, ये +1, ऐसे आएगा। बोलिए उसके बाद देखिए क्या है, जब आपने ये देखा होगा, देखिए इसको जब आप ऐसे घुमाएंगे, तो इसको आप ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो ग्राफ है ये इधर आएगा, है ना। इस तरह से इसको ऐसे घुमा लेंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगी, 3π/2 इधर आ जाएगा, π/2 इधर आ जाएगा। तो देखिए π/2 पे कोई वैल्यू नहीं मिल रही और -π/2 पे भी कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए π/2, है ना, यहाँ पे आप क्या लिखिए π/2 और ऐसे डॉटेड लाइन बना लीजिए। यहाँ पे लिखिए -π/2 और एक डॉटेड लाइन बना लीजिए। अब जो ग्राफ बनेगा तो किस पर बनेगा, ऐसे बनेगा, ये देखिए जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। बोलिए यही तो हो रहा है इसमें, ये ग्राफ देखिए माइनस पे बन रहा है, प्लस पे बन रहा है। तो अगर मैं प्लस पे बनाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। आगे और भी आएगा, लेकिन इतने से आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। अब आप बताइए मुझे, इसकी जो वैल्यू है, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई, जो डोमेन थी वो रेंज बन गई। अगर मैं इसकी डोमेन रेंज लिखता हूँ, ये देखिए सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और इसके लिए मैं डोमेन और रेंज लिखता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो रेंज है, रेंज क्या है, R1 और -1 और +1 के बीच में नहीं होगी वैल्यू। -1 और +1 के बीच में देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। तो रेंज देखिए कैसे चेंज होगी,
अगर ये पाई बाई 2 है, देखिए ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, तो ये सीधी सी बात है, ये पाई होगी, ये वैल्यू पाई होगी। देखिए पाई पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये पाई है तो ये पाई पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा। मतलब पाई से पाई, अगर देखा जाए माइनस पाई से पाई के बीच में वैल्यूज इसमें आ रही है, माइनस पाई से पाई के बीच में हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं। देखिए माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आएगा, लेकिन इससे पाई बाई 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये वैल्यू आप देख रहे होंगे, पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख लीजिए पाई बाई 2 पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, देख सकते हैं आप पाई बाई 2 पे ये ब्लैक, देखिए आगे बढ़ाने पे टच नहीं कर पा रहा है, तो जितना ही पाई बाई 2 है ये इससे माइनस करने पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, ये जो यहाँ पे लिखा गया है रेंज, थोड़ा सा चेंज करिए। रेंज क्या थी, देखिए रेंज की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूँ, देखिए प्रिंसिपल ब्रांच कैसे लेंगे इसकी, प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें तो कैसे लिया जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे तो देखिए क्या है, 0 है ना, और पाई यहाँ पर है, तो देखिए ऐसे लेंगे हम, यहाँ से ये वाली एक ब्रांच ली और एक ये वाली, ये प्रिंसिपल ब्रांच, देख लीजिए ध्यान से, ये और ये, जैसे हमने इसको ऐसे लिया वैसे यहाँ पे लेंगे। देखिए एक ऐसे लेंगे, एक ऐसे लेंगे, एक इस तरह से, एक इस तरह से, तो ये 0 to पाई आएगा, 0 to पाई आएगा, उसमें से पाई बाई 2 हटाने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग टैन और कॉट। इसके बाद बात करेंगे टैन और कॉट। तो देखिए टैन की अगर रेंज की बात करें तो डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, आर में से 2n+1 पाई बाई 2 वाले सारे हटाएंगे, और रेंज तो आर है ही है, रेंज तो आर ही है। चलिए देखते हैं टैन की बात करते हैं, टैन और कॉट की। पहले टैन की बात कर लेते हैं। सेक वाला भी अब हटा ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसमें। टैन की
की बात करते हैं tan x की और tan इनवर्स x। ग्राफ कैसा बनेगा ये देख लीजिए। ये 0 है ना, 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये π/2 है। इस टाइप से ग्राफ बनेगा। π/2 है, पाई है, 3π/2 है, माइनस का है सारा। तो आप ये देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो आप यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, उनको हटा दीजिए। ये मैंने ऐसे बना दिया। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करें जरा। तो देखिए ये कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसे जाएगा क्या? उसके बाद ऐसा बनेगा, वैसे ही इधर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब आप बताइए, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ आपके लिए, तो आप बताइए देखिए tan की जो रेंज है वो डोमेन है वो क्या है? r, सभी r नंबर है, लेकिन 2n + 1, 2n + 1 का मतलब वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए π/2 की कोई वैल्यू नहीं दे रहा, 3π/2 की भी कोई वैल्यू नहीं देगा। ऐसे बनेगा ग्राफ, है ना? ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाएगा तो आप देख सकते हैं जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं, थोड़ा सा गलत कर दिया है, ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, है ना? तो आप बताइए, देखिए अगर देखा जाए, ऐसे देख लीजिए आप भाई। देखिए पहले 0 से गया, फिर ऐसे जाएगा। तो आप बताइए मुझे, आप खुद बताइए, यहाँ पे 3π/2, π/2 और जितने भी 2n + 1 वाले हैं वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ से हटा दी। अच्छा, रेंज तो इसकी n है, डोमेन x में होती है और रेंज y में होती है। तो y में तो आप देखिए कोई भी वैल्यू लेंगे, देखिए y मिलेगा, कोई भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे, देखिए y मिलेगा। तो ये कोई लिमिट नहीं है इसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि जो रेंज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इसके इन्वर्स की बात करूँ, tan इन्वर्स की बात करूँ, तो tan इन्वर्स की चलिए बात करते हैं। तो tan इन्वर्स में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए tan इन्वर्स में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? अगर मैं बात करूँ tan इन्वर्स x, तो आप सोच लीजिए कुछ ऐसा ही बनेगा। फिगर तो ऐसे ही रहेगा, बस जो ऐसे से लाइनें चल रही हैं ना वो ऐसे चलेगी, है ना? तो आप देखिए जरा, ये ऊपर आ जाएगा π/2 ऊपर आ जाएगा, यहाँ -π/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? लाइनें जो गुजर रही हैं वो कहाँ से? देखिए π/2 से गुजर रही हैं, डॉटेड लाइनें यहाँ पे भी ऐसे गुजर रही है। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो देखिए ग्राफ कैसा बना, देखिए ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से भी ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। इतने से ही आप समझ लीजिए कि इतने से बात आपको समझ आनी चाहिए कि देखिए जो अब पॉइंट की बात है यहाँ पर वो ये है कि π/2 पे देखिए -π/2 पे ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब कि ये सारी वैल्यू हमें हटानी होगी। बात समझ रही जो कि मैंने यहाँ पे हटाई। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ, इसकी अगर मैं कॉट की बात करूँ, है ना, सॉरी tan इन्वर्स x की बात करूँ, तो इसकी जो डोमेन और रेंज क्या होगी? तो आप बताइए, इसकी जो रेंज थी उसकी डोमेन बन जाएगी, तो देखिए इसकी डोमेन r हो जाएगी। और रेंज क्या होगी? रेंज देखिए क्या होगी? -π/2 से π/2 होगी, -π/2 से π/2 होगी। जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी। तो देखिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे, आप इसको देख लीजिए और फिर मैं इसके आगे सॉल्व कराता हूँ आपको cot x और cot इनवर्स x। cot x और cot इनवर्स x पे बात करेंगे।
तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करा ही देता हूँ। अगर बात की जाए कॉट की, तो देखिए कॉट का ग्राफ कैसा बनेगा और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, और उसकी डोमेन और रेंज के ऊपर भी बात करेंगे अभी हम लोग। तो ये आप हटा दीजिए, देखिए टैन भी हटा दीजिए, अब इसका भी कोई रोल नहीं है, अब केवल कॉट का रोल बचा है। तो देखिए कॉट में क्या होगा, ग्राफ बनाना है तो ऐसे बनाइए, है ना। ये यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, ये π/2, यहाँ पे 2π, ऐसे चलेगा। और आप देखिए जो ग्राफ बनेगा इस बार वो इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से इस बार बनेगा ग्राफ। ये बनेगा। और इसी के साथ अगर मैं कॉट का भी आपको दिखा दूं बना के, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बनाइए, ये इसके ग्राफ हैं, ध्यान से देख लीजिए। और अब मैं इसके डिटेल पर बात करता हूँ। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी ये पाई है, देखिए पाई पे ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा, देखिए पाई पे 2π पे, देखिए ये पाई 2π पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इसीलिए मैंने x में से n π को माइनस कर दिया, मतलब r में से x π को माइनस कर दिया, और इसी वजह से इसकी जो डोमेन और रेंज आई है वो ये आई। तो देखिए इसकी जो रेंज है वो तो r है, जो डोमेन है वो n π वाले सारे हटाने पड़ेंगे। देखिए n π वाले क्यों हटा रहे हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। अच्छा, जब हम कॉट इनवर्स एक्स में जाएंगे तो क्या होगा, देखिए तो भी वही होगा, बस होगा ये कि देखिए जो डोमेन और रेंज जब लिखी जाएगी, तो मैंने आपको बताया जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाएगी। तो जो रेंज है वो r है, इसकी जो डोमेन है वो r हो जाएगी, जिसकी जो डोमेन है वो r हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, ग्राफ कहीं तक भी जा सकता है, कितना भी आगे जा सकता है, इधर भी कितना आगे जा सकता है, मतलब r तो कोई भी -∞ से +∞ हो सकती है। देखिए ये +∞, ये -∞, तो -∞ से +∞ की जो बीच के नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, है ना। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर इसकी रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो कॉट, अगर कॉट एक्स है तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, r, कोई भी रियल नंबर, और उसमें से n π वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे माइनस हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स की बात करूँ तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, तो देखिए ये r हो जाएगी, और जो r है, जो डोमेन है वो रेंज बनेगी, जो रेंज है वो डोमेन, जो डोमेन है वो रेंज। तो आप खुद बताइए कि अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो क्या होगी। तो देखिए आप, क्या ये देखिए -π/2 से π/2 के बीच में,
π/2 से देखिए ऊपर का ग्राफ है, -π/2 से देखिए ऊपर का ग्राफ है, और ये π/2 से देखिए नीचे का ग्राफ है। ये प्रिंसिपल ब्रांच हमेशा हम लोग लेते हैं। क्लियर? देखिए ये ऊपर वाला आ गया, ये नीचे वाला आ गया। पूरा अगर ग्राफ देखा जाए तो -π/2 से π/2, तो ये जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। बात समझ में आ रही है सभी? बोलिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या समझाया, फिर से एक बार देखिए रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो कॉर्ड है उसकी डोमेन और रेंज क्या है, देखिए x जो है r में से कुछ x माइनस करेंगे, और वो x कौन कौन सा है, जितने भी n पाई के मल्टीपल्स हैं। तो आप देखिए n पाई के मल्टीपल क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये जो है n पाई पर 2 पाई पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, इस वजह से, है ना। तो 1 2 3 वाले सारे हटा देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, क्वाड की अगर मैं बात करूँ तो क्वाड मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे रेंज की कोई दिक्कत नहीं है ना, रेंज की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेंज तो इसकी देखिए प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? अच्छा, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए रेंज तो यहाँ पे भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, तो ये आर हो जाएगी, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। लेकिन जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, देखिए अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूँ, तो प्रिंसिपल ब्रांच की अगर मैं बात करूँगा तो आप बताइए क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूँगा तो देखिए ये तो 0 है, तो प्रिंसिपल ब्रांच तो ये वाली हुई ना। अच्छा, 0 to पाई, सॉरी, प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या हो जाएगी, 0 to पाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो 0 से लेके पाई के बीच में। बात समझ आ रही सभी? चलिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको फाइनली एक बार इसका पूरा फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ, और वहाँ पे सभी वैल्यूज़ को एक बार लिख देता हूँ। इसका फ्लो चार्ट बना के इसकी सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनवर्स फंक्शन, और यहाँ पे डोमेन, और यहाँ पे रेंज। ठीक, तो बताइए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का अगर देखा जाए क्या होगा, डोमेन -1 से +1, और रेंज मैं आपको बता ही चुका हूँ -π/2 से π/2। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करता हूँ तो इसका डोमेन रेंज क्या होगा, -1 से 1, और ये 0 से पाई। ये सब मैं करा चुका हूँ, ठीक है। tan इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, है ना। कॉस के बाद मैंने आपको कॉसेक बताया था, कॉसेक में क्या बताया गया था, आर में से आप 1 ये हटाइए, -π/2 से π/2, और यहाँ पे केवल 0 नहीं लेना है। सेक इनवर्स एक्स की अगर बात करें तो इसमें आर में से देखिए -1 हटाइए, और ये 0 से पाई आएगा, लेकिन π/2 यहाँ पे नहीं लेना है। tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स भी देख लीजिए आप, आर और आर, ये तो रेंज इसकी वही होगी, -π/2 से π/2 हो जाएगा ये, और ये 0 से पाई जाएगा। इस तरीके से ये मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवा दिया है, ठीक है।
इस तरीके से मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवा दिया है। इसके साथ ही आपको ये चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी। देखिए अब इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चंस हैं। जो भी फंडामेंटल्स इसके कॉन्सेप्ट थे, रूल्स थे, वो सारे कंप्लीट करा दिए गए। बस आप ये याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।